दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लड़की से। एक दिन ये लड़की एक घायल औरत के पास आती है और बड़े प्यार से अपने रुमाल को उसके जख्म पर रख देती है। अगले ही पल औरत का जख्म पूरी तरह ठीक हो जाता है। औरत कुछ समझ पाती उससे पहले ही गांव के लोग हाथों में फावड़े लेकर वहां पहुंच जाते हैं। सब लोग चिल्लाने लगते हैं, ये लड़की मनहूस है, इसे गांव से बाहर निकालो। लेकिन औरत को उनकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। वो बिना डरे फैसला लेती है और उस छोटी लड़की को अपने घर ले आती है। पर उसे क्या पता था कि इस लड़की का घर आना एक बड़ा तूफान लेकर आएगा। दोस्तों, उस औरत का एक बेटा था जिसका चेहरा एक हादसे में बुरी तरह जल गया था। वो दिन भर अपने कमरे में बंद रहता था, ना किसी से मिलता था, ना किसी से बात करता था। जैसे ही उसे पता चलता है कि घर में एक अजनबी लड़की आई है, वो गुस्से में अपनी माँ से कहता है, उसे अभी घर से निकालो। माँ समझाती है कि वो लड़की उसे ठीक कर सकती है, लेकिन लड़का सोचता है कि उसकी माँ अब उसे पसंद नहीं करती और उसकी जगह किसी और को ले आई है। तभी वो छोटी लड़की आगे बढ़कर कहती है, मैं तुम्हारा चेहरा ठीक कर सकती हूँ। जैसे ही वो लड़के के चेहरे को छूने वाली होती है, घर की नौकरानी उसे जोर से रोक देती है। वो चिल्लाकर कहती है, ये लड़की जादू टोना करती है। लड़की पूरे यकीन के साथ कहती है, मेरे भाई का चेहरा ठीक हो सकता है। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। दोस्तों, जब बातों से कुछ नहीं होता तो लड़की अचानक लड़के का हाथ पकड़ लेती है। लड़का गुस्से में उसे धक्का दे देता है और चिल्लाकर कहता है, डॉक्टर तक मुझे ठीक नहीं कर पाए तो तुम कौन होती हो? लड़की शांति से कहती है, तुम्हारा चेहरा पहले ही ठीक हो चुका है, बस पट्टी हटाकर देखो। लेकिन नौकरानी बीच में खड़ी हो जाती है और इल्जाम लगाती है, ये इसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। तभी गुस्से में आकर लड़की नौकरानी को नीचे गिरा देती है और लड़के के चेहरे से पट्टी खींचकर हटा देती है। दोस्तों, जैसे ही पट्टी जमीन पर गिरती है, लड़का खुद को शीशे में देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसका चेहरा पूरी तरह ठीक हो चुका था। वो तुरंत लड़की से माफी मांगता है और तभी सबको समझ आता है कि ये छोटी लड़की कोई आम लड़की नहीं है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।